हम सबके किचन में माइक्रोवेव तो होता ही है, खाना गर्म करने वाला बॉक्स। पर सोचिए, क्या हो अगर इसी टेक्नोलॉजी को इतना पावरफुल बना दिया जाए कि वो एक अदृश्य हथियार बन जाए। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं हाई पावर माइक्रोवेव्स यानी एचपीएम की। आप जरा सोचिए, क्या हो अगर एक माइक्रोवेव बीम जमीन पर से ही किसी सैटेलाइट को बेकार कर दे? नहीं नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर दुनिया भर के मिलिट्रीज काम कर रही हैं। एक ऐसा वेपन जो लाइट की स्पीड से हमला करता है और पीछे कोई सुराग तक नहीं छोड़ता। तो चलिए इसी को जरा और करीब से समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हम कितनी पावर की बात कर रहे हैं। हमारे घर का माइक्रोवेव करीब 700 वॉट पर चलता है ना। अब कल्पना कीजिए एक एचपीएम वेपन की जो 100 मेगावाट, जी हाँ 100 इंटू मेगावाट से भी ज्यादा पावर जनरेट कर सकता है। ये हमारे किचन वाले माइक्रोवेव से लगभग 1.5 लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। और इसका काम खाना गर्म करना नहीं, बल्कि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक्स को सचमुच भून देना है। तो सवाल ये है कि आखिर ये अदृश्य शक्ति काम कैसे करती है। भाई, इसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक फिजिक्स में जाना पड़ेगा। इसकी पूरी कहानी शुरू होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या तरंगें असल में एनर्जी की लहरें हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। मतलब जिस रेडियो पर हम गाने सुनते हैं, जो लाइट हमें देखने में मदद करती है, और हाँ, वही माइक्रोवेव्स जो इन हथियारों की बुनियाद हैं। ये सब के सब उसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं। तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ना 2 हिस्से होते हैं। पहला है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। इसे हम ऑसिलेशन कहते हैं। और फिर आता है इसका दूसरा साथी, एक मैग्नेटिक फील्ड। ये भी ठीक उसी तरह ऑसिलेट करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से ठीक 90 डिग्री के एंगल पर। मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं। और यही तो कमाल की बात है, ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को पैदा करते हैं, एक दूसरे को बनाए रखते हैं। और इसी वजह से ये एनर्जी की लहरें बिना किसी सहारे के लाइट की स्पीड से कहीं भी ट्रैवल कर सकती हैं, यहां तक कि स्पेस के वैक्यूम में भी। तो इस पूरे स्पेक्ट्रम में हाई पावर माइक्रोवेव की अपनी एक खास जगह है। इनकी जो वेवलेंथ होती है ना, वो लेजर्स के मुकाबले लंबी होती है। और इसी वजह से इनमें कुछ बहुत ही अनोखी खासियतें आ जाती हैं, जैसे कि ये खराब मौसम में भी काम कर सकते हैं और एक साथ बहुत बड़े एरिया को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंस तो समझ में आ गया, पर साइंटिस्ट्स इस नेचुरल चीज को एक हथियार में बदलते कैसे हैं? मतलब वो एनर्जी का इतना फोकस्ड, इतना जबरदस्त बोल्ट बनाते कैसे हैं? एक बार फिर याद दिला दूं, हम यहां किसी मामूली पावर की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पावर की जो घर वाले माइक्रोवेव से 1.5 लाख गुना, सोचिए 150,000 टाइम्स ज्यादा है। ये पावर में एक जबरदस्त उछाल है। इस पूरी प्रोसेस को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले एक जनरेटर से नॉर्मल बिजली ली जाती है। स्टेप 1 सिंपल। फिर दूसरा स्टेप पल्स्ड पावर सिस्टम। ये सिस्टम इस एनर्जी को बड़े बड़े कैपेसिटर्स में स्टोर करता है और फिर 1 सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में एक जोरदार इलेक्ट्रिक पल्स के तौर पर छोड़ देता है। अब तीसरा स्टेप, ये पल्स एक माइक्रोवेव सोर्स में जाता है जो इसे पावरफुल माइक्रोवेव्स में बदल देता है। और आखिर में स्टेप 4, एक एंटेना इस सारी एनर्जी को एक अदृश्य बीम की शक्ल में सीधा टारगेट की तरफ भेज देता है। अब इतनी जबरदस्त पावर पैदा करने के लिए जाहिर है खास तरह के डिवाइस भी चाहिए होंगे। मैग्नेट्रॉन और जायरोट्रॉन जैसी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इसके क्लासिक उदाहरण हैं। लेकिन अब विरकेटर जैसी नई टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं जो और भी ज्यादा पावरफुल और साइज में छोटी होती हैं। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां ये सारी थ्योरी असलियत में बदल जाती है, यानी इन हथियारों का रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल। यकीन मानिए, ये अब सिर्फ कोई कल्पना नहीं रही, ये जंग का एक नया चेहरा है। इस फील्ड की एक मशहूर किताब में एक सवाल पूछा गया है कि क्या ये सब सिर्फ साइंस फिक्शन है या आने वाले कल की एक सच्ची तस्वीर। और जैसा कि हम देखने जा रहे हैं, हकीकत कल्पना के बहुत बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है। देखिए, इन हथियारों की एक खास बात यह है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ सब कुछ तबाह करने के लिए नहीं होता। इनसे ना एक कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स दिया जा सकता है। मतलब आप किसी ड्रोन को एक एरिया में आने से बस रोक सकते हैं या फिर उसके सिस्टम को थोड़ा डैमेज कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो उसे पूरी तरह नष्ट भी कर सकते हैं। और यहीं पर एचपीएम का सबसे बड़ा फायदा सामने आता है, खासकर स्पेस में।
सोचिए, जब किसी सैटेलाइट को मिसाइल से मारते हैं तो क्या होता है? हजारों की तादाद में खतरनाक मलबे के टुकड़े ऑर्बिट में फैल जाते हैं। लेकिन एचपीएम ये एक इलेक्ट्रॉनिक किल है। ये सैटेलाइट के अंदर के सर्किट्स को फ्राई कर देता है, बिना कोई कचरा, कोई मलबा बनाए। तो ये होता कैसे है? चलिए एक सिनारियो सोचते हैं। स्टेप 1, एक दुश्मन सैटेलाइट को टारगेट के तौर पर लॉक किया जाता है। इसके बाद जमीन पर मौजूद एचपीएम सिस्टम लाइट की स्पीड से एक तेज अदृश्य माइक्रोवेव पल्स फायर करता है। अब ये पल्स सैटेलाइट की बॉडी को भेद कर उसके नाजुक इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों तक पहुंच जाती है, यानी उसके दिमाग तक। ये जबरदस्त एनर्जी उसके सर्किट्स को ओवरलोड कर देती है, जिससे चिप्स जल जाते हैं या उनकी मेमोरी उड़ जाती है। और नतीजा? बाहर से देखने पर सैटेलाइट बिल्कुल ठीक-ठाक लगेगा, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह डेड हो चुका है। उसका मिशन खत्म। वो अब स्पेस में बस धातु का एक बेकार टुकड़ा है। कोई धमाका नहीं, कोई मलबा नहीं, बस खामोशी। और हाँ, ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है। रूस का रेनेट्स ई सिस्टम जो तस्वीरों में दिख रहा है, एक असली मोबाइल एचपीएम हथियार है, जिसे एक ट्रक पर लगाया गया है। इसी तरह ई बॉम्ब का कॉन्सेप्ट भी है, जिसमें एक नॉर्मल बॉम्ब के खोल के अंदर एक एचपीएम वेपन फिट कर दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजीज सिर्फ नए हथियार नहीं हैं, ये जंग के तौर तरीकों को, उसकी पूरी परिभाषा को ही बदल रही हैं। तो इन हथियारों के फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदे तो साफ हैं। लाइट की स्पीड से हमला, लगभग अनलिमिटेड गोलियां, क्योंकि बस पावर चाहिए, और फोर्स पर पूरा कंट्रोल। लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं, जैसे फ्रेट्रीसाइड का खतरा, यानी गलती से अपने ही सैनिकों के इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचा देना, या फिर सुसाइड का खतरा, मतलब हथियार के खुद के ही सिस्टम को फ्राई कर देना। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अदृश्य हथियारों के इस दौर में, जब हमले लाइट की स्पीड से होते हैं, दिखाई नहीं देते और किसी भी बॉर्डर को पार कर सकते हैं, तो फिर बैटलफील्ड या युद्ध क्षेत्र का मतलब ही क्या रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इस नई टेक्नोलॉजिकल हकीकत में ढूंढना ही होगा।